मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा के रियाद में बड़ी बैठक। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पड़ोसी ममालिक पर हमलों को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। फैसल बिन फरहान ने कहा कि ईरान पर सियासी दबाव नाकाम साबित हुआ तो फ़ौजी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। ईरान ने सऊदी अरब के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। शहरी मकामात को निशाना बनाने का जवाज़ नाकाबिल कबूल है। वक्त आने पर ज़रूर फैसला करेंगे। इजलास में खित्ते की सलामती और क़याम अमन पर गुफ्तगू। इजलास में मुश्तरका हिकमत अमली और आइंदा के लाहे अमल पर गौर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी इजलास में शरीक। इजलास से पहले वज़राए ख़ारजा ने ग्रुप फोटो भी बनवाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को ईरान की तवानाई तनसीबात पर मजीद हमलों से रोक दिया। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि सदर ट्रंप ने अहम गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरानी तवानाई तनसीबात पर मजीद हमलों की मुखालफत कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान को वाज़े पैगाम दिया जा चुका है, इसलिए तवानाई तनसीबात पर मजीद हमलों की ज़रूरत नहीं है। अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में मजीद इश्तियाल अंगेज इक़दाम किए तो ईरानी तवानाई तनसीबात को दोबारा निशाना बनाया जाएगा। सदर ट्रंप चाहते हैं कि हर्मुज़ के मामले पर ईरान पर दबाव डाला जाए। इसराइल ने गुज़श्ता रोज़ ईरान के जनूबी पारस गैस फील्ड को निशाना बनाया था। ईरान की जानिब से कतर के रास अल फान इंडस्ट्रियल सिटी में गैस फील्ड पर मिसाइल हमला। बड़े पैमाने पर आग लगने से गैस फील्ड को नुकसान पहुंचा। LNG सप्लाई मुतासर होने का इम्कान। कतर का 2 ईरानी सिफारतकारों को 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि जंग का नया मरहला शुरू। हमें तवानाई तनसीबात पर हमले के लिए मजबूर किया गया। पड़ोसी ममालिक की तवानाई तनसीबात को निशाना नहीं बनाना चाहते थे। ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले के बाद अमरीकी कंपनियों से जुड़ी तनसीबात को निशाना बनाने पर मजबूर हुए। उधर अबू ज़हबी की हशबहान और बाब गैस फील्ड पर मिसाइल का मलबा गिरने से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। कराची में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चियों और 3 खवातीन समेत 21 अफराद जान की बाजी हार गए। 70 से ज़ायद जख्मी। मवाशगोट, बल्दिया टाउन, कायदाबाद, मजीद कॉलोनी, कोरंगी और क्लिफ्टन में दीवारें, छत, साइन बोर्ड्स और दरख्त गिरने से वाक़यात पेश आए। ज़ेर तमीर इमारत की दीवार गिरने से 6 गाड़ियाँ मलबे तले दबकर तबाह हो गईं। बल्दिया मदीना कॉलोनी में दीवार गिरने से 7 अफराद दम तोड़ गए। मलीक नदी यारू घोट के करीब आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जाँ बहक। बल्दिया टाउन, कायदाबाद और मजीद कॉलोनी में मकान की दीवारें गिरने से 8 अफराद जाँ बहक हुए। कराची के इलाके मवाश घोट में दफ्तर की दीवार गिरने से 13 अफराद दम तोड़ गए। दीगर की तलाश जारी। बल्दिया मदीना कॉलोनी में दीवार गिरने से 7 अफराद दम तोड़ गए। सुरजानी टाउन में ज़ेर तामीर इमारत की छत गिर गई। 1 शख्स जख्मी हुआ। मच्छर कॉलोनी में मकान की छत गिर गई। कोरंगी 5.5 नंबर में दरख्त गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। क्लिफ्टन में ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के करीब दरख्त गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लिंजार की मवाज घोट आमद। जाए हादसा का जायजा लिया। जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी मजीद कॉलोनी पहुंचे। मकान की दीवार गिरने से मियाँ बीवी की मौत पर लवाहिकीन से ताज़ियत। माली मुआविनत का ऐलान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, सुरजानी FB एरिया, सदर और क्लिफ्टन में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। कैंट, रेलवे कॉलोनी, दहली कॉलोनी, गुलशन इकबाल, गुलशन जमाल और गार्डन में भी बादल बरसे। माड़ीपुर में 97 और शारा फैसल पर 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं रिकॉर्ड की गई। के इलेक्ट्रिक के 800 से ज़्यादा फीडर स्ट्रिप होने से आधे शहर में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मोइनाबाद, आलमगीर सोसाइटी, शादमान टाउन, अख्तर कॉलोनी और कश्मीर कॉलोनी में बिजली गायब। शहर कायद में तूफानी बारिशों के पेश नज़र PDMA के अमले के लिए हाई अलर्ट जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे सूरत हाल को अंडर कंट्रोल करार दे दिया। मेयर मुर्तज़ा वहाब को माई कोलाची रोड, बोट बेसन रोड, तलवार, II चुंदरीगढ़ रोड और दीगर मकामात पर गए। कहा इंतजामिया के बर वक्त इकदाम के बायस शहर में हालात नॉर्मल हैं। तेज़ हवा के बायस दरख्त गिरने के मुतअद्दिद वाक़यात पेश आए। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान अफगान तालिबान से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो पहले दहशतगर्दों को हमारे हवाले करें।
अपने मुल्क से दहशतगर्दी के मराकज़ खत्म करें। अफगान तालिबान को फैसला करना है कि उनके लिए TTP आम है या पाकिस्तान, उनके लिए दहशतगर्दी आम है या अमन। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं अफगान तालिबान रजीम ने दहशतगर्दों को अपने पास छुपा कर रखा हुआ है, हत्ता के सरकारी इमारतों में भी दहशतगर्द छुपे हुए हैं। हमने तो कई बार उनसे हर फोरम पर बात की। हम दोस्त ममालिक से कहते हैं आप गारंटी दें, क्या दुनिया में कोई उनकी गारंटी दे सकता है? इस दहशतगर्दी में मनशियात भी किरदार अदा कर रही है। इस्लाम में कहाँ लिखा है कि दहशतगर्दी करें या खुद कुछ हमले करें? इस्लाम में कहाँ लिखा है कि खवातीन से जानवरों की तरह सलूक करें? क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी में कमी आई है, स्मगलिंग कम हुई। पाकिस्तान आर्मी ने काबुल में अफगान रजीम के असलहे के जखीरे और ड्रोन स्टोरेज को निशाना बनाया जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा था। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि काबुल में हदफ अफगान तालिबान के गोला बारूद और हथियारों के अलावा ड्रोन तैयारों का डिपो था। ये गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए उन्हें पूरे शहर ने देखा। हमले में सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं सिविलियन लिबास पहनते हैं और तालिबान मनशियात के आदी अफराद को खुद कुछ हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हमें अफगान बहन भाइयों से मसला नहीं, वो तो खुद मजलूम हैं और इस रजीम के जुल्म का शिकार हैं। तुम यहाँ पाकिस्तान के बच्चों को शहीद करो और हम तुम्हारे साथ बैठकर बातचीत करें। हमने अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं की, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हम पर मुसल्लत की गई है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों पाकिस्तानी शहीद हो चुके। DGISPR कहते हैं कि हम दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। तरलाई मस्जिद धमाके में मासूम लोग शहीद हुए। दहशतगर्द अफगानिस्तान से आया, वहां पर तरबियत हासिल की थी। वाना कैडेट कॉलेज में हमला किया गया। हालात 5 दहशतगर्द अफगान शहरी थे। पुलिस, शहरियों और मसाजिद पर हमले हो रहे हैं। दहशतगर्द अफगानिस्तान से आ रहे हैं। इन दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है। खारजी नूर वली, खारजी बशीर ज़ेब, खारजी गुल बहादुर अफगानिस्तान में है। ईद उल फित्र का एहतराम पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर पैगाम, कहा ईद उल फित्र के पेश नज़र और बरादर इस्लामी ममालिक सऊदी अरब, तुर्किया और कतर की दरख्वास्त पर कार्रवाइयाँ रोकी गई। ऑपरेशन आज से 23 और 24 मार्च की दरमियानी रात तक रुका रहेगा। वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा कि इस दौरान सरहद पार हमला, दहशतगर्दी या ड्रोन हमला हुआ तो ऑपरेशन नई शिद्दत से दोबारा शुरू होगा। तालिबान रजीम की सुप्रीम कोर्ट के मौलवी अब्दुल रऊफ का पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और तशद्दुद पसंदाना बयान, जिसमें अफगान अवाम को पाकिस्तान के खिलाफ जंग के लिए उकसाया गया। बयान में पाकिस्तान के खिलाफ कालादम दहशतगर्द TTP और BLA की हिमायत का सरेआम ऐलान। पाकिस्तान के उलमा और सियासी रहनुमाओं से मुतालबा किया गया कि वो रियासत के खिलाफ ऐलान जंग करें। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से लड़ने को फ़र्ज करार दिया गया। पाकिस्तानी उलमा किराम ने मौलवी अब्दुल रऊफ का बयान अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि उन्होंने कुरानी तालीमात और अहादीस को गलत रंग देकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग को फर्ज करार दिया। ईरान की ऑपरेशन वादा सादिक चहारों के तहत हमलों की 63वीं लहर। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में 4 मिसाइल दाग दिए। सऊदी वजारत दिफा का 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को फजा में ही तबाह करने का दावा। एक मिसाइल का मलबा ऑयल रिफाइनरी के करीब गिरा, धमाके से आग भड़क उठी। मुल्क के मशरिक में 5 ड्रोन भी मार गिराए। मिसाइल के टुकड़े रिहायशी इमारत पर गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की नमाज जनाजा अदा। मुर्तज़ा लारिजानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी अली रजा बयात और बसीज फोर्स के सरबराह गुलाम रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा भी तेहरान में अदा कर दी गई। इनकलाब स्क्वायर में हज़ारों अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत, जज्बाती मनाजिर, अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नारे, अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। सईद जलीली को ईरानी सिक्योरिटी चीफ मुकर्रर किए जाने का इम्कान। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के जनरल अली अब्दुल्हा ने कहा कि ट्रंप हमारे सरप्राइज का इंतजार करें, हमारा रद्द अमल गैर मामूली होगा। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी कतर से राब्ता इमानुएल मैक्रोन का शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। कहा तवानाई और पानी
सप्लाई तनसीबात की हिफाजत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। शहरियों के बुनियादी ढांचे पर हमलों को रोकना मुश्तरका मफाद में है। शहरी आबादियों और तवानाई तनसीबात को फौजी कशीदगी से दूर रखने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। खुदकुश हमले की तैयार लड़की गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने गिरफ्तार खुदकुश बमबाज लाइबा को मीडिया के सामने पेश कर दिया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगो के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्द बलोच खवातीन का इस्तेहसाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी इदारों ने बहुत सी मासूम जानें बचाई। गैर मुल्की साजिश के तहत बलोचों को लाहासिल जंग में डाला गया। गिरफ्तार खातून लाइबा ने कहा, खुदकुश हमले के लिए मेरी जहन साजी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर बानी पीटीआई का मेडिकल चेकअप। हाई कोर्ट की हिदायत पर चीफ कमिश्नर ने नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया, जिसने बानी पीटीआई का तफसीली तिब्बी मुआयना उनकी अहलिया बुशरा बीबी की मौजूदगी में किया। इंतजामिया के मुताबिक चेकअप के दौरान तमाम ज़रूरी तिब्बी आलात और सहूलियात दस्तियाब हैं। मेडिकल बोर्ड की जानिब से मुकम्मल रिपोर्ट जल्द चीफ कमिश्नर को पेश की जाएगी। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, ब्यूटी पार्लर्स पर खवातीन का रश, बाजारों में भी रेडीमेड कपड़ों की डिमांड, मैचिंग जूतों की तलाश, रंग बिरंगी चूड़ियां, घड़ियां और ज्वेलरी को तो सबको ही चाहिए। बच्चों को भी शॉपिंग साथ साथ जारी। महंगाई के मारों को सस्ते कपड़ों की तलाश लंडा बाजार ले पहुंची। 500 से 1000 रुपए तक सूट दस्तियाब। ननकाना साहब में तिल्ले के खुशों की मांग। तकरीबन 1 साल बाद मैं ईद पे घर जा रहा हूँ, तो हर इंसान कहता है कि घर में ईद हो, घर में हम जा रहे हैं। किराए में जो है ना बहुत इजाफा किया है उन्होंने। मैंने उनको बोला किराया जो है बहुत ज़्यादा है। कह रहे हैं कि भाई किराया जो है ना, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, यही किराया होगा। घर के सबके साथ मिलने जा रहा हूँ ना, तो सब बड़ी खुशी है। हम कुवैत जा रहे हैं ईद के लिए, वहाँ घर है वालिदैन के लिए ईद मनाऊँगा। अपनों के साथ ईद मनाने के लिए परदेशियों ने टिकट कटा ली है। क्वेटा से 500 मुसाफिरों को लेकर ईद स्पेशल ट्रेन रावलपिंडी पहुंचेगी। कराची से दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन लाहौर के लिए रवाना। लारी अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों का रश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जायद किराया वसूली पर क्रैकडाउन का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने ईद पर 3 तातीलात का ऐलान कर दिया। 19, 20 और 21 मार्च को छुट्टी होगी। नोटिफिकेशन जारी। ईद के चांद का ऐलान जल्दी क्यों नहीं किया जाता? शहरी अदालत जा पहुंचा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत मजहबी अमूर से रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस सरफराज जोगर ने रिमार्क्स दिए, चांद नज़र आए बगैर तो ऐलान नहीं किया जा सकता। चांद नज़र आएगा तो ही ऐलान किया जाएगा। पहले चारों सूबों से चांद की शहादतें इकट्ठी की जाती हैं, फिर मीटिंग में फैसला किया जाता है। वक्त तो लग जाता है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। चांद के ऐलान में ताख़ीर से लोग तरावी भी पढ़ लेते हैं। चांद का ऐलान होने से मार्केट्स में अचानक रश बढ़ जाता है। सऊदी अरब में शिवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर जुम्मे को मनाई जाएगी। खलीजी रियासतों में भी ईद कल ही होगी। पाकिस्तान में शिवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज चांद नजर आने का इम्कान नहीं। शिवाल का चांद 20 मार्च को नजर आने, जबकि ईद उल फितर 21 मार्च बरोज हफ्ता होने का इम्कान है। और मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, ठंड लौट आई। इस्लामाबाद में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। फैसलाबाद, ननकाना साहब, पीर महल, गुजरा, मियाँ चन्नू, पाकपतन और साहिवाल में बरसात। शहदादपुर में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक। हैदराबाद, कश्मीर और जोही में रिमझिम। मुजफ्फराबाद में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से जाती सर्दी लौट आई। सवाबी, चित्राल और जमरूद में बादल बरसे। चमन समेत शुमाली बलोचिस्तान में बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। महकमा मौसमियात का 20 मार्च तक बारिशों और बालाई इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट। मदीना मुनव्वरा में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई।